अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सारिक हुसैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ द मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इनवर्स। और फिर हमने क्रैमर्स रूल के ज़रिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स इनवर्स के ज़रिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यह हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियर इक्वेशन को ना मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। रिटर्न द इक्वेशन है ना मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन थी, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना था। ये जो कोएफिशिएंट है ना, इसको हमने एक ना अलहदा मैट्रिक्स में लिखना है। ये 2 जो है इसको हमने लिखना है, और ये -2 ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, इसको हमने मैट्रिक्स में लिखना है। और ये सेकंड इक्वेशन थी, ये 2 आ गया, ये -2 है, ये 3 है, ये 2 है। तो उसके बाद जो वेरिएबल आते हैं x और y, इसको हमने लिख लिया। और ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो बेस बचते हैं, तो इसको भी हमने अलग लिख लिया है। तो ये हम फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास A है, A मैट्रिक्स है, ये हमारे पास X है, X की वैल्यूज़ हैं, और ये हमारे पास B है। तो ये जो है ना, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू, ये जो x है ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा A इनवर्स B। तो इसके 2 तरीके हैं किस तरह हमने लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो A है ये यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। इस तरह भी हो सकता है, अगर हम इस तरह लिखें कि A इनवर्स को दोनों साइड पे ना हमने मल्टीप्लाई करना है। A इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है AX के साथ, और A इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है B के साथ। ये जो A इनवर्स है ना, ये माइनस, और ये जो A है पॉजिटिव है। और हमें पता है कि जब 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी जो बेस है, ताकत जो है ना, वो जो है ना वो ऐड होती है। तो ये कैंसिल हो जाएगी, आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगी। और आइडेंटिटी हमें पता है किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वही आंसर रहता है। तो x हमारे पास आ जाता है, x इज़ इक्वल टू A इनवर्स B। तो इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने से पहले ना उसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं उस मैट्रिक्स का, ताकि हमें पता चल जाए कि वो जो उसका डिटर्मिनेंट है ना वो 0 के बराबर तो नहीं है। अगर 0 के बराबर है तो उसका जो सोल्यूशन है ना वो नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। और सिंगुलर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। उसी तरह 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, बीच में माइनस, और 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ 4, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ माइनस का 6, माइनस पॉजिटिव 6, और ये 4 जब ऐड होगा 6 में तो 10। A का जो डिटर्मिनेंट है ना वो इक्वल नहीं है 0 के। तो A इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स A इज़ पॉसिबल है ना। तो हम x जो हमारे पास है ना A इनवर्स B, तो इसका हम ना अब A इनवर्स मालूम करने का हमें पता है कि हम उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल एडजेंट ऑफ A मालूम करते हैं। फिर जो A का डिटर्मिनेंट होता है ना उस पर हम डिवाइड करते हैं एडजेंट को। तो एडजेंट ऑफ A मालूम कर लेते हैं। ये जो है ना, ये जो डायगोनल है, फर्स्ट जो डायगोनल है हमारे पास, ये इसकी जो ना वैल्यूज़ हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगी। ये 2 नीचे आ जाएगा, ये तो सेम है बिल्कुल, उसी तरह हमने लिख लेना है। अगर इसी तरह अगर यहाँ 3 होता तो ये जो फर्स्ट डायगोनल है ना इस तरह, तो ये अगर हम देखते हैं ये मुख्तलिफ है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं, ये 3 ऊपर चला जाता और 2 नीचे आ जाता। ये पॉजिटिव है, इनके हमने साइन चेंज कर लेने हैं, ये माइनस ये माइनस। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये इंटरचेंज हो जाएंगे, बिल्कुल सेम है उसी तरह। और ये माइनस का है तो पॉजिटिव का बन जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो माइनस का। तो इसी तरह जो इसका डिटर्मिनेंट था हमने मालूम किया था 10 है A का। तो अब हम A इनवर्स मालूम करते हैं। हाँ जी, A इनवर्स मालूम करते हैं, एडजेंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो एडजेंट ऑफ A हमने मालूम कर लिया था, उसकी वैल्यूज़ ये है, ये डिवाइड होगी 10 पे।
2 डिवाइड होगा 10 पे, 2 डिवाइड होगा 10 पे, -3 डिवाइड होगा 10 पे, 2 डिवाइड होगा 10 पे। तो इसी तरह ये 2 और 10 जो है कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 1/5 बन जाएगा। ये जो 2 और 10 है ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी 1/5 बन जाएगा। तो इसी तरह -3 और 10 सेम, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहे, ये डिवाइड हो रहे हैं। 2 डिवाइड हो रहा है 10 पे 1/5। तो इसी तरह हमने ए इनवर्स तो मालूम कर लिया है, लेकिन ये जो हमारा एक्स है ना, ये इक्वल था ए इनवर्स के और बी के, यानी कि ए इनवर्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ। तो ए इनवर्स की वैल्यूज़ ये है, बी हमारे पास हमें पता है कि बी जो था ना वो कांस्टेंट के बराबर था 4 और 6 के। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो फर्स्ट कतार है मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कतार जो है मल्टीप्लाई होगा उसी कॉलम के साथ, क्योंकि यहाँ कतार्स 2 हैं लेकिन यहाँ कॉलम 1 है। तो उसी हिसाब से हमने मल्टीप्लाई करना है। 1/5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 1/5 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, -3 और 10 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और 1/5 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। तो इसी तरह ये 4/5 बन जाएगा, ये 6/5 बन जाएगा, ये -12/10 बन जाएगा, और ये 6/5। ये जो -12/10 जो है ना ये डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरह ये जब 2 की बारी जाएगी तो 6 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। तो इसी तरह हम इनको ऐड करते हैं, ये 5, ये 4 + 6 जो है ना, 4 + 6 10, 10/5 2 आंसर आएगा। तो इसी तरह ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 6 है, ये कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि x हमारे पास 2 है और y हमारे पास क्या है, 0 है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास पार्ट सेकंड था ना, क्रैमर रूल के ज़रिए हमने लीनियर इक्वेशन को मालूम करना था। अब हम मालूम करते हैं क्रैमर रूल के ज़रिए। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, हम ना इनको ये जो कोफिशिएंट जो है ना इनको हमने एक मैट्रिक्स में लिख लेना है। वो हमारे पास m है, ये 2 -2 3 ये 2 है, और हमने mx और my की वैल्यूज़ लिख लेनी है। इनका तरीका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो x है mx है, इसमें x की वैल्यूज़ नहीं होंगी। हमने x की वैल्यूज़ की जगह 4 और 6 लिख लेनी है, और जो y की वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट कर लेनी है। और जब हम m y मालूम करेंगे उसमें y की वैल्यूज़ नहीं होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, फिर ये जो कांस्टेंट थे उनकी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। तो किसी भी मैट्रिक्स में हम जब वैल्यूज़ ऐड करते हैं, पुट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो x की होती हैं, फिर होती हैं y की। तो ये देखें ना, जब हम देख रहे थे कि mx जब हमने मालूम कर रहे थे तो यहाँ x की वैल्यूज़ हमने पुट करनी नहीं थी, तो x की वैल्यूज़ की जगह हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी थी, फिर y की सेकंड में। तो जब हमने my मालूम किया था तो x की वैल्यूज़ हमने पुट करनी थी, y की वैल्यूज़ तो पुट करनी नहीं थी सेकंड में। तो हमने जो कांस्टेंट था 4 और 6 उसकी वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं। तो इसी तरह हम अब m का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो ये जो m है इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 4, 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ माइनस का 6, बीच में माइनस है, माइनस माइनस पॉजिटिव, ये प्लस का 6 बन जाएगा। 4 + 6 10। तो इसी तरह ये जो m का डिटर्मिनेंट है वो 10 के बराबर है। तो x और y का जो वैल्यूज़ है ना हम कैसे मालूम कर सकते हैं क्रैमर्स रूल में। उसका एक मेथड है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो mx है इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना है। फिर mx का डिटर्मिनेंट जो है ना वो डिवाइड होगा m के डिटर्मिनेंट पे। तो mx का हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पे 8, और 6 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 पे माइनस का 12, लेकिन बीच में माइनस 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 पॉजिटिव, हम डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 8 + 12 20, 20 डिवाइड हो रहा है 10 पे, 0 के साथ 0 कैंसिल, 2 बन जाएगा। तो इसी तरह हम y की वैल्यूज़ मालूम करते हैं, my का डिटर्मिनेंट ओवर m का डिटर्मिनेंट। my का हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ 12, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ ये भी 12, और बीच में माइनस है, ये 12 पॉजिटिव और ये माइनस का 12 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये y हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। जब हमने लीनियर इक्वेशन को ना
मैट्रिक्स इन्वर्स की फॉर्म में लिखा था तो वहाँ भी x की वैल्यूज़ जो थी वो 2 थी और y की 0 थी। लेकिन जब हमने लीनियर इक्वेशन को क्रैमर्स रूल के ज़रिए हमने ना सॉल्व किया है तो यहाँ भी जो आंसर आ रहा है x हमारे पास 2 है और y हमारे पास क्या है 0 है। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन है 1.6 का, बिल्कुल इसके जो क्वेश्चन है वो सेम है, लेकिन आप लोगों को मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि उसमें ना जो हम डिटर्मिनेंट लेते हैं उसमें ज़ीरो आ जाता है, वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर उस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, उसका आंसर आ जाए, तो हम किस तरह उसको सॉल्व करते हैं और कहाँ तक हमने उनको सॉल्व करना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 1 है, लेकिन उसका जो पार्ट है वो 5th है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5th को हम करते हैं कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लीनियर इक्वेशन को ना मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है, उसी तरह रिटर्न द इक्वेशन है ना मैट्रिक्स फॉर्म, तो इसको हमने एक मैट्रिक्स में लिख लेना और ये जो कांस्टेंट थे ना इसको हमने अलग लिख लेना है। तो इसी तरह ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है फिर हमने उसको अलग लिखना है, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं तो वेरिएबल को हमने अलग लिख लेना है। तो यहाँ तक हमने पीछे भी किया तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फिर ए हमारे पास, हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास बी है। ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, उसी तरह हम ए इनवर्स को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये हमारे पास जो ए है एक हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, -2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ 12, माइनस माइनस पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ 12, लेकिन बीच में माइनस है तो ये 12 पॉजिटिव और ये माइनस का 12, तो इसी तरह ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने पहले भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम एक क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो उसमें अगर उसका डिटर्मिनेंट आ जाता है 0 के बराबर तो फिर जो उसका मैट्रिक्स इन्वर्स होगा या क्रैमर्स रूल होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो उसका हम ना सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो ए सिंगुलर मैट्रिक्स सो ए सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, इसका सॉल्यूशन जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। देखिए ना, हमने क्वेश्चन में भी कहा था कि यूज़ द मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, के हमने मैट्रिसेस इस्तेमाल करने हैं अगर पॉसिबल है टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स था, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के और भी ना पार्ट्स हैं, 3-4 रहते हैं, आप लोगों ने ट्राई करना है। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो फिर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है, फिर मैं आप लोगों को उनका जो सॉल्यूशन होगा ना वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो अगर कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।